अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज मैं लंच में बना रही हूँ मुगलई चिकन कोरमा। ये मेरी ओन रेसिपी है, बहुत आसान है, जल्दी बन जाने वाली है और गेस्ट फेवरेट भी है। चलिए डिश भी बनाते हैं और साथ साथ आज से आपको जो मेरी जर्नी है पाकिस्तान से स्पेन की, वो मैं आपको डिटेल से इस टॉपिक पे डेली व्लॉग बनाया करूँगी। और ये इसलिए कि हर तरह की इंफॉर्मेशन डिटेल से आपको बता सकूं जो कि हेल्पफुल हो। और मैं इन सब व्लॉग्स में कोई भी बात नहीं छुपाया करूँगी, A to Z सब बताऊँगी और ख़ास करके वर्स्ट पार्ट जो है वो बताऊँगी। तो चलें पार्ट 1 से शुरू करते हैं। तो पहले मैं अपने नाम से शुरू करती हूँ। तो मेरा नाम सनिया है और मुझे स्पेन शिफ्ट हुए 11 to 12 ईयर्स हो चुके हैं। डेट्स वाई मैं हर तरह के गुड एंड वर्स्ट पार्ट अच्छे से जानती हूँ। तो जी स्पेन का वीज़ा हमको ऐसे मिला कि जो मेरे शौहर है ना, उनका छोटा मोटा बिज़नेस है और वो शादी से पहले और शादी के बाद भी यूरोप टूर पे आते जाते रहते थे, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में आते जाते थे, जैसे कि एग्ज़िबिशन के लिए, बिज़नेस टूर या फिर कस्टमर मीटिंग्स के लिए आते जाते रहते थे। और जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि ऑलरेडी मेरे हस्बैंड का जो पासपोर्ट है ना अच्छा खासा मेंटेन हो चुका था, बैंक स्टेटमेंट अच्छी थी माशाल्लाह माशाल्लाह। और इस बार डिफरेंट ये था कि इस बार वो अकेले नहीं जा रहे थे, इस बार वो अपनी फैमिली को लेके जा रहे थे। यानी कि फैमिली में मैं थी और तब मेरी एक बेटी थी जो कि 6 माह की थी, ठीक है। तो इस बार फैमिली वीज़ा हम मसा लगना था, तो इसकी फ़िक्र थी कि हाँ फ़र्स्ट टाइम वो जा रहे हैं फैमिली को लेके। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, और अपना जो पासपोर्ट है उसकी डिटेल जो है ना वो ऑफ़िस में जहाँ से वीज़ा निकलवाते हैं वहाँ सबमिट करवा दी। और अल्लाह ताला जी पे तवक्कल करके हम इंतज़ार करने लगे और आप यकीन करें विद इन 1 मंथ माशाल्लाह माशाल्लाह वीज़ा आ गया हम सबका। और हम पाकिस्तान से पहले पहुँचे इटली और वहाँ 2 दिन रहे क्योंकि वहाँ कस्टमर से भी मिलना था और कुछ और भी काम था। और इटली में जो हमारा काम था वो ख़त्म करने के बाद फिर हम इटली से हम पहुँचे स्पेन और वहाँ हम फैमिली फ्रेंड के रेफरेंस से पहुँचे थे। और वो जो थे वो मोंट ब्लांक रहते हैं, ये कि ये स्पेन का एक सिटी है, वहाँ वो फैमिली रहती थी। 1 हफ़्ता हम उनके पास रहे हैं और उन्होंने हमें बर्दाश्त ही किया है। क्योंकि उन्होंने बर्दाश्त इसलिए हमें किया, ये तो आपको पता होगा, मे बी बहुतों के साथ ये हुआ हो कि उन्होंने हमारे हाथ इतना ज़्यादा सामान, यकीन कर इतना बड़ा बैग उन्होंने हमें पकड़ा दिया फुल कि जी ये आपने पाकिस्तान हमारी फैमिली के लिए लेके जाना है। जबकि उनको पता था कि हमने स्पेन से आगे भी मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ हैं, हमने वहाँ ट्रैवल के लिए जाना है, लेकिन नहीं, उन्होंने बिना हिचकिचाए उन्होंने वो हमें इतना बड़ा बैग फुल तैयार करके तो पकड़ा दिया कि जी आप हमारे पास रहे हो ना, तो चलो जी बाऊ जी उन्हें भी लेके जाओ। यही नहीं, जब हम पाकिस्तान से चले थे ना तो जो फैमिली फ्रेंड जो होते हैं ना, यकीन करिए ना हमें ले डूबते हैं। तो उन्होंने भी हमें आते हुए कि जी फ़लाँ फ़लाँ ना तुसी जाइयो स्पेन विच ना, तो मोंट ब्लांक में मेरी वो ऐसे मेरी वो रहती है फैमिली, उनके पास आप जाकर रहना, तो बस ये थोड़ा सा सामान है ये ले जाइएगा। वो थोड़ा सामान नहीं था, वो इतना ज़्यादा सामान था, इवन उनमें बर्तन भी थे। है, जो लोग मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्लीज़ ऐसे मत किया करें, किसी की मजबूरी का फ़ायदा मत उठाया करें कि इतना ज़्यादा सामान पकड़ा देना और वो बेचारा अपना मुंह लेके रह जाता है, ना भी नहीं कर सकता कुछ, अपनी रिश्तेदारियां निभाने में, दोस्तियां निभाने में वो ना नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैंने अब सीख लिया है कि ना एक ना सौ सुख। अब तो मैं साफ़ या तो ना करती हूँ या बताती ही नहीं हूँ कि मैं पाकिस्तान जा रही हूँ या पाकिस्तान से आ रही हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ मेरे हस्बैंड जो है ना वो थोड़ा बहुत दीद लिहाज कर जाते हैं, लेकिन मेरा मूड फुल ऑफ हो जाता है। यार अपनी फैमिली की बंदा चीज़ें लेके जाए, अब मैं अपने ससुराल की चीज़ें लेके जाऊँ, मेके की चीज़ें लेके जाऊँ, लेके जाना बनता है, अब मैं इर्द गिर्द के लोगों की चीज़ें उठा के ले जाऊँ। खैर ये बहुत लंबी बहस है। तो फिर हम वहाँ से जैसे तैसे, मैं अपनी छोटी बच्ची के साथ, इतने बड़े बड़े बैग जो कि उसमें से सिर्फ एक मेरा ही बैग होगा, और इतने बड़े बैग में लेके तो वहाँ से स्पेन से अब हमारा जो नेक्स्ट था जो टूर था वो था स्पेन से फ्रांस का। और फ्रांस भी हम रेफरेंस से पहुँचे और वो रेफरेंस था मेरी जो गायनी डॉक्टर है ना, उनका ये था कि उन्होंने ना मेरे हस्बैंड को अपना बेटा बनाया हुआ था और वो हमेशा कहती थी जब भी कभी आप फ्रांस जाओ ना तो मेरी बहन के पास फ़लाँ फ़लाँ वो सिटी में रहती हैं, उनके पास ज़रूर जाना। खैर उन्होंने कॉल कर दी हुई थी
और जब हम फ्रांस एयरपोर्ट पे उतरे तो वो हमें वहाँ माशाल्लाह लेने के लिए आए हुए थे। आप यकीन करें वो इतनी अच्छी फैमिली, इतने अच्छे लोग, इतने डिसेंट लोग कि आज भी इतने सालों बाद भी हमारी उनके साथ दोस्ती है। ये होता है ना मतलब कि वो वहाँ रहते हैं, वो शुरू से वहाँ रहते थे ना, इसलिए शायद उनको पता था तरीक़ेकार का कि ऐसे किसी इंसान की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाते। खैर हम उनके पास 2 दिन रहे, 2 दिन में उन्होंने हमारी इतनी अच्छी मेहमान नवाज़ी की, इतने ज़्यादा हमें गिफ्ट दिए। गिफ्ट ये नहीं कि उन्होंने हमें गिफ्ट दिए तो इसलिए हमें अच्छे लग रहे हैं, नहीं। शॉपिंग तो मैंने भी बहुत ज़्यादा कर ली थी, लेकिन ये है कि मेहमान नवाज़ी बहुत अच्छी की है। उन्होंने हमारे लिए अलग से एक रूम उन्होंने सेट करके रखा हुआ था और ख़ुद वो, क्योंकि यहाँ इतने बड़े-बड़े घर नहीं होते, तो ख़ुद वो जो है ना किसी तरह वो ड्राइंग रूम में एडजस्ट होकर तो सो रहे थे। ये मुझे लास्ट डे पता चला है। वहाँ से जब हम आए हैं, 2 दिन हम वहाँ रहे। उन्होंने 2 दिनों में जितना वो हमें फ्रांस दिखा सकते थे, पेरिस में वो रहते हैं, जितना वो दिखा सकते थे उन्होंने हमें दिखाया। और फिर उसके बाद जब हम आने लगे तो बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स अपनी फैमिली के लिए भी उन्होंने भेजे, लेकिन तरीके से, थोड़े से, बहुत ज़्यादा नहीं, तरीके से जो कि मैं अच्छे से कैरी कर सकूं, तरीके से कैरी कर सकूं। तो क्या हुआ कि वो हमें एयरपोर्ट भी छोड़ने आए, दुआओं में हमें उन्होंने रुखसत किया। और फिर हमारा फ्रांस से जो हमारा जो नेक्स्ट था जो हमारा टूर वो था दुबई में। और दुबई में कोई मीटिंग शीटिंग नहीं थी, बस हमने स्टे किया था, 2 दिन हमने स्टे किया और फिर हम पाकिस्तान को वापस आ गए घूम फिर के। और ये जो हमारा टूर था ये सिर्फ मीटिंग्स पे था, कस्टमर मीटिंग्स पे था। लेकिन जो हमारा जो नेक्स्ट टूर था उसमें हमने स्पेन में स्टे किया था, ठीक है। और वो भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि शिफ्ट होने से पहले और शिफ्ट होने के बाद हमें कैसे कैसे हाथ लगे, ताकि जो लोग स्पेन या किसी और कंट्री में शिफ्ट होना चाहते हैं और किसी पे अंधा एतमाद तो बिल्कुल मत करें। सो इसलिए मैं आपको डिटेल से वो व्लॉग में सब कुछ बताऊंगी, तो मेरे साथ रहिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।